आज हम दैनिक जीवन में रसायन इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में रसायन का पार्ट 1। दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है और हमारे कोर्स में इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। आप इसको जितना अच्छे से पढ़ के रख लेंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा वर्तमान काल है वो वैज्ञानिक काल है और हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं नागार्जुन, है ना। विश्व प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे ये। इनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में थी और नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये वहाँ के कुलपति रहे। तो रसायन के जो ये ज्ञाता थे नागार्जुन, है ना, तो हमारे देश में क्या पूरे विश्व में इनकी प्रसिद्धि थी। तो रसायन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, तो रसायन का हमारे जीवन में उपयोग समझेंगे हम इस पाठ में और याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में हम अपने दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला तो औषधियों में। जब आप बीमार पड़ते हो, सबसे ज़्यादा बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, आपको दर्द निवारक दवा लेते हैं आप, हाथ पैर दुख रहा है, दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, प्रशांतक, चोट लग गई कहीं तो पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक, है ना। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक जरूर देता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटासिड, एंटासिड यानी अम्लता रोधी, ये दवाई लेते हो आप। एंटी फर्टिलिटी यानी इससे कि बर्थ कंट्रोल किया जाता है। एंटी हिस्टामिन, कई लोगों को बहुत एलर्जी होती है, तो एलर्जी दूर करने के लिए जो औषधि दी जाती है उसे हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं। इस तरह आप देख रहे हो, आप जरा भी बीमार पड़ते हो, आपको किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत होती है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो एंटीसेप्टिक हो, चाहे वो एनाल्जेसिक हो, है ना, या ट्रैंक्विलाइजर्स हो, एंटी हिस्टामिन हो, एंटी फर्टिलिटी हो, तो आपको रसायन की जरूरत पड़ती है। तो रसायन का औषधि विज्ञान में बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार खाद्य में रसायन, जैसे परिरक्षक, बिना परिरक्षक के आपका खाद्य, जैसे आपको सॉस बहुत पसंद आता है, आप देखते हो कि घर में जो पिसा हुआ टमाटर है वो सुबह का टमाटर शाम को खराब हो जाता है, पर सॉस बनाते हैं हम सालों साल, वह सॉस सुरक्षित होती है, अचार सुरक्षित होता है, मुरब्बा सुरक्षित होता है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो उनको खराब होने से बचाते हैं। जैसे जब आप मुरब्बा बनाते हो या सॉस बनाते हो तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, सिरका मिलाया जाता है अचार में, जो उसको खराब होने से बचाता है। इसी प्रकार कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाले पदार्थ कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। ये कृत्रिम मधुरक क्या करते हैं, ये इनमें कैलोरी मान नहीं होता और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो मीठा खा सकते, स्वाद मीठा आता है पर इससे कैलोरी बिल्कुल नहीं मिलती। तो कृत्रिम मधुरक क्या है, ये सारे चीज रसायन है। तो आप देख रहे हैं कि रसायन का खाद्य में कितना अधिक महत्व है। इसी प्रकार निर्मलन कर्मक यानी क्लीजिंग एजेंट, जैसे साबुन है, अपमार्जक है। क्या है साबुन और अपमार्जक? रसायन है। ये अपने वस्त्र को आपके साफ करते हैं, हमारे बर्तनों को साफ किया जाता है ना, बर्तन वाले सोप से। तो हमारे दैनिक जीवन में रसायन का कितना अधिक महत्व है और आपको इसमें इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ज्वरनाशक। ज्वरनाशक को हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। तो ज्वरनाशक वे होते हैं जिसका उपयोग शरीर के ताप को कम करने में किया जाता है। क्या किया जाता है इससे? ताप कम किया जाता है, शरीर का ताप, यानी आप बोल सकते हैं टेम्परेचर कम करना, बुखार कम करना, इसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। इसका उदाहरण एस्प्रिन है। तो यहाँ से जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको सबका नाम याद रखना है कि ज्वरनाशक क्या है, ये उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एंटीबायोटिक। ये क्या काम करता है? शरीर के ताप को कम करता है और इसका उदाहरण क्या है? एस्प्रिन। पैरासीटामोल भी लेते हैं, पर कभी कभी किसी व्यक्ति को एस्प्रिन सूट नहीं करता तो उसके आमाशय में सूक्ष्म अल्सर उत्पन्न हो जाता है और इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जिस प्रकार आपने ज्वरनाशक याद रखा, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दर्द निवारक के बारे में। इसे दर्द निवारक या पीड़ाहारी कहते हैं, एनाल्जेसिक कहा जाता है। आपको बता दूं मैं कि जो पीड़ाहारी होते हैं यानी कि दर्द को दूर करने वाले, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वापक
और दूसरा होता है अस्वापक। स्वापक को हम नारकोटिक कहते हैं और अस्वापक को नॉन नारकोटिक कहते हैं। इसका क्या असर होता है वो समझने से पहले आप इसके उदाहरण देखिए। जैसे स्वापक, जिसको नारकोटिक के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत मार्फिन, हेरोइन, कोडीन आता है। और जो अस्वापक होते हैं, नॉन नारकोटिक होते हैं, उसके अंदर एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये सारे आते हैं। तो आपने मार्फिन, हेरोइन, कोडीन इसको पढ़ा होगा, सुना होगा इसके बारे में कि ये ड्रग्स के अंतर्गत आते। बेटे ड्रग्स तो है, इसके बहुधा उपयोग से इसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो मार्फिन, कोडीन और हेरोइन जो होते हैं नारकोटिक समूह के हैं और पीड़ाहारी हैं। ये पीड़ा दूर करने के साथ साथ निद्रा भी लाते हैं। इसमें यह अंतर है, इसमें नींद नहीं आती। अस्वापक और नॉन नारकोटिक जो होता है ये केवल पीड़ा को दूर करते, इसमें नींद नहीं आती। पर जो स्वापक नारकोटिक होते हैं वो पीड़ा दूर करने के साथ नींद भी लाते। तो अब प्रश्न ये है कि चूंकि नींद लाते तो हम इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो बहुधा जब कैंसर की पीड़ा होती है वो असहनीय पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा वो भी असहनीय पीड़ा होती है, हृदय शूल यानी कोई भी शल्य क्रिया होती है, शल्य क्रिया मीन्स शरीर की चीर फाड़, तो उस समय शरीर को असहनीय दर्द होता है। तो उस दर्द से रोगी को आराम तभी मिलता है जब उसको नींद आ जाए, दर्द दूर होने के साथ साथ। तब हम उसको यह औषधि देते हैं, नारकोटिक या स्वापक औषधि, जैसे मार्फिन, हेरोइन और कोडीन। पर कई लोगों को इसकी हैबिट लग जाती है, बार बार लेने से इसके प्रयोग की आदत पड़ जाती है। तब ये जो है ड्रग्स जो है ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। जबकि अस्वापक का उपयोग हम कब करते हैं, जब पैरासीटामॉल, आईब्यू प्रोफेन है ना, ब्यूटाजोन, एनाल्जीन, ये नॉन नारकोटिक स्वभाव के होते हैं। ये ज्वर और ताप को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।